हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट थोड़ी करेक्शन लेते देखने को मिल रही है और एक अच्छा खासा बड़ा उछाल लगाने के बाद में $1 लाख के ऊपर बिटकॉइन मेंटेन कर रहा है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल आप ले सकते हो। क्योंकि हमने अक्सर देखा है यहाँ पे $1 लाख के आसपास बड़ी उधेड़-बुन होती है और यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स उसका ज़्यादा शिकार होते हैं और मार्केट धड़ाम से गिर जाती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन $1 लाख से ऊपर सेटल होने की कोशिश कर रहा है और ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे करके एक मोमेंटम के अंदर आ रहे हैं। जो इथेरियम को लोग पानी पी पी के कोस रहे थे, उसने भी $1600-1700 से $2700 एक हफ्ते के अंदर उछाल लगाई। तो आप बता दीजिए या आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या ऐसे मूव को देखने के बाद आप सोच नहीं सकते हो कि यार जो है इथेरियम भी अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो यहाँ पर इथेरियम का मोमेंटम में आना, बिटकॉइन का $1 लाख के ऊपर सेटल होना और यहाँ पे बिटकॉइन अगले मूव के लिए तैयार हो रहा है। और आज जो मेरे पास आपके लिए चार्ट है, रेनबो चार्ट, अगर उसने पीछे की हिस्ट्री की तरह रिपीट किया तो हम जो है 1.5 लाख से $3.5 लाख की रेंज देख रहे हैं। और ज़्यादा ही बोर आ गया, जिसको हम कहते हैं, अगर ज़्यादा ही अच्छा खासा परफॉर्म कर दिया तो कई लोग जैसे ब्लैक रॉक के सीईओ भी बोलते हैं $7 लाख, क्या वहाँ तक जा सकता है। तो वो चार्ट के हिसाब से उसके अंदर अभी एक ब्रेकआउट लगता देखने को मिल रहा है और वो सिग्नल होता है, ये जो पॉइंट है वो बताता है कि होल्ड का, यानी कि होल्ड करने का। उसके बारे में आगे बताऊंगा। दिसंबर 2025 के अंदर 31 दिसंबर या 1 जनवरी 2026 को क्या क्या बिटकॉइन की प्राइस की प्रोजेक्शन हो सकती है, बुरे से बुरे हालात के अंदर मैक्सिमम कितना जा सकता है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो हमने मोमेंटम देखा है ना, ये बरकरार रहना चाहिए 2025 के अंदर। अभी तो हम चौथे पाँचवें महीने की ही बात कर रहे हैं, अभी तो आधा साल से ज़्यादा बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस, बिटकॉइन के साथ में बिटकॉइन तो बढ़ रहा है लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस का घटना हमें कहीं ना कहीं एक राहत दे रहा है और ये बता रहा है कि भैया जो ऑल्ट कॉइन्स है ना, उनके अंदर भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट, बिटवाइज के सीईओ तक का ये कहना है कि भैया अगर आप कंपेयर करते हो बिटकॉइन से तो कई कॉइन्स ने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिए हैं, तो डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। उसके बारे में भी बात करूँगा। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो भैया बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को लेके एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन ईटीएफ वाले क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर मौका मिले, जब ऐसे झटके आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अभी दोबारे कॉइन अगर थोड़ी करेक्शन दिखा के एंट्री का मौका दे रहे हैं तो 8-10 कॉइन की बात भी करेंगे। ज़्यादातर कॉइन्स उसमें से आपने हमसे पूछे हैं तो वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर आपको बताने और समझाने के लिए। मोटिवेशन हाई रखना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ अभी होना है। और जो हम आपसे एक बात कहते हैं, पॉपकॉर्न खाओ और शांति से तमाशा देखने की कोशिश करो। अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो बहुत सारे लोगों की यहाँ किस्मत भी चेंज होते देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो खुड़क होती है ना, सुबह शाम प्राइस देखने की और सुबह शाम जो है मार्केट के अंदर ट्रेड लेने की, वो अगर आप खुड़क, वो जो चुल होती है, उसको थोड़ा कंट्रोल रखो और लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म के हिसाब से और शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंसीडर करना सीखो। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कोशिश करते हैं जो भी सिचुएशन हो आपके सामने रखने की। और जब मार्केट के अंदर हालात बुरे थे तब भी हम आपको बता रहे थे अगले 50 दिन 100 दिन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे अभी एक बड़ा बुल रन ड्यू है, तो कहीं ना कहीं उन वीडियोस को जाके देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा रेगुलर कंटेंट और हमारा एक्सपीरियंस भी आप यहाँ गेन कर सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब ये तो थी जो हमने ओवरऑल बताने की कोशिश की। लेकिन अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो बिटकॉइन को लेके आज की सबसे बड़ी खबर है, वो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनकी स्टेटमेंट आई है कि आई लव क्रिप्टो और यहाँ पे हम चाइना से आगे हैं क्रिप्टो के अंदर। तो
तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है यूएसए और चाइना के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और कुछ सेटल डाउन भी होता देखने को मिल रहा है। टैरिफ को भी थोड़ा सा नीचे किया गया है 90 दिन के लिए। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर सिचुएशन बेटर हो रही है और उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो के अंदर, और दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के सबसे पावरफुल आदमी का ये स्टेटमेंट देना, और ये किसी से छुपा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी, वो लगातार बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ऑल्ट कॉइन्स हो, उनको खरीदे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ होना अभी बाकी है। पता नहीं आप शॉक्ड होते हो कि नहीं होते हो, लेकिन आज से 30 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले जब माल बटोरे जा रहे थे, बिटकॉइन खरीदे जा रहे थे और हम आपसे पूछ रहे थे ये इंस्टीट्यूशन क्यों खरीद रहे हैं, आज समझ में आया 75,000 से हम $1,00,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। अब तो डाटा भी यही निकल के आ रहा है, पिछले 3 हफ्ते के अंदर एक्सचेंजेस से 1,00,000 बिटकॉइन लोगों ने अपने वॉलेट के अंदर, इंस्टीट्यूशंस ने, वेल्स ने अपने वॉलेट के अंदर डाल लिए, होल्ड कर लिए। अब ये सारी बात भी अगर हम समझ के, अगर हम ना समझ पाएँ तो भैया इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो डाटा है ना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जब हमें लग रहा था कि पता नहीं ये क्यों खरीदे जा रहे हैं, मार्केट तो नीचे आने वाली है, हम बड़े समझदार हैं, 50,000 पे आएगा तब खरीद लेंगे, 20,000 पे आएगा तब खरीद लेंगे। अरे भैया इनको आप इतना भी मूर्ख मत समझो, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी टीम लेके बैठे होते हैं और ये हज़ारों लाखों जो है, हज़ारों करोड़ों रुपए का फंड लेके बैठे होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं देखकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। और ब्लैक रॉक का तो आपको पता ही है, कल भी बिटकॉइन खरीदे उन्होंने $1,00,000 से ऊपर, और 2,2200 बिटकॉइन उन्होंने कल भी खरीदे, और कल 3,000 बिटकॉइन से ज़्यादा बिटकॉइन ETF वालों ने खरीदे। यानी कि अभी भी लगातार बाइंग हो रही है। सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन के प्राइस की बात करूँगा, क्योंकि जो मैं अभी आगे जो चार्ट शेयर करने वाला हूँ रेनबो वाला, वो एक अच्छी प्रोजेक्शन देता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये $1,02,000 पे क्यों सपोर्ट मिल रही है। फिबोनाची की रेशियो है 1.618, यहाँ पे $1,02,000 के आसपास इसको यहाँ मेंटेन कर रहा है। या आप कह लीजिए $1,00,000 जो होता है, $1,00,000, $1,00,000 की फिगर एक साइकोलॉजिकल जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है। तो इन दोनों को ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है तो हमें लगता है मई के अंदर अभी ऑल टाइम हाई हम देख सकते हैं। अभी आधा महीना बाकी है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और अगर ये बिटकॉइन अगर सेटल भी होता है यहाँ पे तो हम तो खुश हैं, कम से कम हमारे ऑल्ट कॉइन्स को थोड़ी सी मौका मिल रहा है यहाँ बढ़ने का। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है तो आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, 21 डे मूविंग एवरेज, 21 वीक मूविंग एवरेज की बात करते हैं। ये सारी निकल के आती हैं 92 से लेके $88,000 के बीच में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आना चाहिए। तो जिस हिसाब से लगातार बाइंग हो रही है, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, ऐसा लगता है अगली जो है आपको लगता होगा कि पता ही नहीं रातों रात सीधा आज $75,000 है, ये $2-2.5 लाख खोल के छुट्टी ना कर दे। ऐसा नहीं होता। मार्केट थोड़ी बढ़ती है, हिस्टोरिकली डाटा चार्ट को भी देख लीजिएगा, फिर थोड़ी सेटल होती है। इसको हम हेल्दी करेक्शन कहते हैं कि यहाँ पे या तो जो है उसी प्राइस के आसपास स्टेबल हो जाता है प्राइस, या फिर थोड़ा सा करेक्शन लेता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम उस फेज़ के अंदर है और वहाँ पे यूजुअली हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिलती है। और फिर जब ये एक्यूमुलेशन इनकी या इनके पेट भर जाते हैं तो फिर ये अगले टारगेट के लिए तैयार करते हैं। ये होता है ओवरऑल खेल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर। लेकिन आपको ये बात मत भूलिएगा, मैं कैसे आपको समझाऊं ये चीज़ कि जो रेनबो चार्ट है और जो डाटा निकल के आ रहा है उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ अभी होता देखने को मिलना चाहिए। और अगर रेनबो चार्ट की बात करता हूँ, और इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, इस चार्ट को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी ये जो है अपग्रेडेड वर्जन है। हमने जो पहले रेनबो चार्ट शेयर किए हैं उससे अपग्रेड वाला जो लेटेस्ट चार्ट निकल के आया है, इसके अंदर कुछ रेंज होती हैं या इंटेंसिटी होती है कि ये हमें बताती हैं कि भैया कहाँ हमें बाय करना चाहिए, कहाँ हमें एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, कहाँ हम जो है होल्ड करना चाहिए और कहाँ हमें एग्जिट करने पे प्लान करना चाहिए। तो रेनबो से नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसके अंदर कलर्स हैं और उसके हिसाब से ग्रीन है मतलब एंट्री का है, बाइंग का मौका है, एक्यूमुलेशन का है। रेड तक जा रहा है तो समझ लीजिएगा भैया खतरा है, डेंजर है, यहाँ से एग्जिट करना ही सारा समझदारी रहती है। तो इसके हिसाब से भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ
मैक्सिमम बबल टेरिटरी रेड, और इसमें 2017 में गया, 2013-14 में गया, और उसके बाद ये कभी नहीं गया। लेकिन हाँ, सेल, सीरियस सेल अगर इसकी बात करते हैं, या आप कह लीजिए कि वो जो है लाइट रेड के अंदर जो है 2021 में भी ये गया, और उसके बाद अभी तक हमने नहीं देखा है। लेकिन फोमो जब क्रिएट होता है, वो जोन होता है जो है हमारा ऑरेंज कलर का, या आप कह लीजिए जब हमें डाउट होने लगता है कि यार मार्केट इतनी बढ़ चुकी है, हम अब इसके अंदर एंट्री ना लें, वो होता है लाइट ऑरेंज, जिसको हम कहते हैं इट्स अ बबल। अब यहाँ पे हम जिस फेज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं इस रेनबो चार्ट के हिसाब से, वो है होडल का, होडल इसको कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाय मिस्टेक एक बार टाइपिंग से सिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ क्या हुआ था। ये होडल क्यों बोलते हैं, होल्ड क्यों नहीं बोलते। होडल बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के अंदर टर्म ऐसी बोली जाती है क्योंकि एक टाइपो एरर आ गया था, और उस टर्म को अब लोग होडल या होल्ड ही समझते हैं, ठीक है। तो इसको होडल मतलब होल्ड होता है, इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक मत ढूंढिएगा आप इसके अंदर। और स्टिल चीप आता है लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन आता है एक्यूमुलेशन, और एक्स जो आपका कह ले सी ग्रीन होता है वो बाय होता है, और ब्लू मतलब भैया माल तो इस टाइम पे छोड़ना नहीं चाहिए। और ये जो होता है बिटकॉइन का बॉटम होता है जब बिल्कुल ये ब्लू के अंदर होता है। तो ये हमने देखा 2019-20 के अंदर भी, हमने देखा 2021-22-23 के अंदर भी, हमने इसको देखा 2016-15 के अंदर भी। तो ये जो इन लेवल्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि भैया गिरे तो गिरे, लेकिन यहाँ पे हमें अपना पूरी कोशिश करनी चाहिए एक्यूमुलेशन करने की। अब यहाँ पे आपको रेड सर्कल दिख रहे होंगे कुछ, अब उन रेड सर्कल को कंसीडर करते हैं। हाफिंग के बाद क्या होता है, यूजुअली मार्केट थोड़ी सेटल होती है और फिर दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश करती है। जैसा हमने देखा, एक झटका आता है हाफिंग से पहले, हाफिंग के बाद में फिर मार्केट थोड़ी सेटल होती है, फिर एक बड़ी वेव के लिए हम तैयार होते हैं, और शायद हम उस वेव को अब राइड करने के लिए तैयार हैं। अब इस चार्ट के हिसाब से अगर देखते हैं 2013-14 के अंदर क्या हुआ था, कोशिश की थी इसने, क्योंकि मार्केट मैच्योर भी नहीं थी इतनी, तो इसको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब ये येलो वाला जो हम होल्डर के अभी होडल के जो फेस के अंदर आ रहे हैं या एंट्री कर रहे हैं, ये पार करने के बाद सीधा हमने नया ऑल टाइम हाई देखा था। सेम ही चीज़ यहाँ पे हुई थी 2015, 16, 17 के अंदर जब आया था वाला जो साइकिल था। 2017 के अंदर क्या हुआ था, येलो को इसने एक बार कोशिश की ब्रेकआउट करने की, वहाँ रिजेक्शन मिली, यानी कि होडल, फिर ये नीचे आया, फिर इसने जो है येलो को, जब इसने येलो जो लाइन है या आप कह लीजिए ये जो आर्क है येलो वाली, इसको जब ब्रेक किया तो फिर हमने एक नया ऑल टाइम हाई देखा था। 2021 में भी ऐसा ही हुआ था कि यहाँ पे येलो के अंदर आया, और फिर ज़्यादातर लोगों को लगा होगा यार आज जैसा लग रहा है कि $1,00,000 से ऊपर बिटकॉइन का क्या प्राइस चला जाएगा, क्या इसके अंदर एंट्री लें। लेकिन जब इसके ऊपर गया तो हमने सीधा देखा $69,000, और फिर हमने यहाँ पर इसको वापस दोबारा $15,000 आते देखा, वही ब्लू वाले जोन के अंदर। अब सेम चीज़ आपको कंसिडर करनी है, हमारा बाइंग जोन भी गया, हमारा एक्यूमुलेशन जोन भी गया, हमारा जो है सेल, फायर सेल थी वो भी चला गया। अब हम जो फेज़ के अंदर हैं, ये $1,00,000 पे यूजुअली ये रेकमेंड हमारी तरफ से भी नहीं होता, क्योंकि जब मौका था 75,000 पे अभी खरीदने का, उससे पहले 50,000 पे खरीदने का, उससे पहले 15,000 पे, जब अब तब आपने नहीं खरीदा तो अब तो शायद आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अब $1,00,000 पे यहाँ पे समझदारी बाइंग और एक्यूमुलेशन की नहीं है, क्योंकि हम अब इस येलो वाले फेज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं, जो कि होता है होडल का। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये होडल वाला काम आता है, नहीं तो आपने वो लाइंस जो मैंने आपको बताई हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में, कहाँ सपोर्ट है, उस पर फोकस करो। तो यहाँ पे अगले 3 से 6 महीने या 2025 के अंदर हम कंसीडर करते हैं तो फिर एक बड़ा पंप लेता देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ये रेड टॉप पे के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, मैं तो कह रहा हूँ लाइट रेड के ऊपर भी फोकस मत कीजिएगा। ये जो लाइट ऑरेंज है या ऑरेंज है, अगर वहाँ प्राइस आए तो समझ लीजिएगा वो टॉप हो चुका है बिटकॉइन का। अब यहाँ पर अगर ये जो हम कंसीडर कर रहे हैं पंप करती है, तो क्या प्राइस हो सकते हैं, अब एक बड़ा सवाल ये आता है, और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं लेके चल रहा हूँ हाइपोथेटिकली 31 दिसंबर 2025 को इसके रेनबो चार्ट के हिसाब से क्या प्राइस प्रोजेक्शन होती है, तो उसको कंसीडर करते हैं। मैं रेड की बात करता हूं तो उसके हिसाब से तो 3,26,000 से 4,40,000 के आसपास हम उस जोन में जा ही नहीं रहे।
हमारा टारगेट भी नहीं है वो। लाइट रेड, मैं डार्क रेड की बात कर रहा हूँ, लाइट रेड की बात करता हूँ 2.5 लाख से 3,26,000। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑरेंज की और लाइट ऑरेंज की। अगर लाइट ऑरेंज को देखते हो $1.5 लाख, 1,53,000, जो एक्चुअल में हम $1.5 लाख का टारगेट लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डाइजेस्टेबल टारगेट लगता है। इसकी रेंज आती है लाइट लाइट ऑरेंज जो खत्म होता है 1,95,000, वही हम 1.5 से 2 लाख का जो कंसीडर कर रहे हैं, एटलीस्ट हम उस फिगर में जा सकते हैं। क्योंकि अब जो है ना इंटेंसिटी, जो आप कह लीजिए मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है, लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है, बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, तो वो रेड जोन में जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऑरेंज और लाइट ऑरेंज के अंदर जाता है। लाइट ऑरेंज में 1,53,000 से लेके $1,95,000, और डार्क ऑरेंज के अंदर जाता है 1,95,000 से $2.5 लाख। यानी कि 1.5 से $2.5 लाख की, क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, फंड सेट के CEO हो, या बहुत सारे और एक्सपर्ट हैं जो लगातार बोल रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 1.5 से $2.5 लाख जा सकता है। रेनबो चार्ट भी इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हम सोच रहे हैं और जो ब्रेकआउट लग रहा है, और ब्रेकआउट लगता है और इस साल में एक बड़ा पंप, एक रैली आती है, तो ये रेंज के अंदर कहीं ना कहीं आता है। तो अगर इन रेंज में आए तो हमने बिटकॉइन पे एग्जिट करने पे प्लान करना है, और साथ के साथ में हमने जो अपने ऑल्ट कॉइन्स है उसको भी एग्जिट करने पे यहाँ प्लान करना है। उम्मीद करता हूँ एक नई चीज़ आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको लगता है हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं चीज़ें और आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, और बुरे हालात में भी बता दूँ, उसके बाद लाइक करो पहले तो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक नहीं करते, अपने भाई को सपोर्ट नहीं करते। अगर बुरे हालात में भी बता देता हूँ कि भैया कुछ नहीं होता, दुनिया इधर से उधर हो जाती है और ये ब्लू में आ जाता है, तो क्या प्राइस हो सकता है? फिर आता है 39-40,000 से लेके $50,000, और अगर बाइंग जोन में भी आता है तो $50,000 से $70,000, जो अभी हमने ताज़ा मिस कर दिया। ठीक है, 70-75 के आसपास तो आ ही गया था। तो बुरे हालात में आप समझिए $40-50,000, और अगर अच्छा होता है अगले 6 महीने के अंदर, तो हम जो है 1.5 से $2.5 लाख भी बिटकॉइन का प्राइस देख सकते हैं। अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है और हम जो कोशिश कर रहे हैं आपको बताने समझाने की, नया नया डाटा शेयर करने की, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एक नई चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का। बिटकॉइन आप में से ज़्यादातर लोगों के पास है भी नहीं, और कई लोग बोलेंगे हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए ऑल्ट कॉइन्स। लेकिन कुछ समझदार आदमी हैं, और हमें भी पता है कि बिटकॉइन से ज़्यादा रिटर्न कई ऑल्ट कॉइन्स दे जाते हैं, ये सच है। अब यहाँ पे बिटवाइज के CIO, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की बात करते हैं। उनका भी यही मानना है कि भैया बिटकॉइन तो राजा है, लेकिन अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो क्रिप्टो की डाइवर्सिफिकेशन ने ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। यानी कि बिटकॉइन से ज़्यादा इथेरियम ने रिटर्न दिया है, सोलाना ने दिया है, XRP ने दिया है, और बहुत सारे कॉइन्स ने दिया है। तो समझदारी यही होती है, और हम भी आपको ये बोलते हैं पोर्टफोलियो डिज़ाइन करो। कुछ पोर्शन 50-60%, 50% के आसपास बिटकॉइन में होना चाहिए, 20 से 25% टॉप के कॉइन्स के अंदर, इथेरियम के अंदर होना चाहिए, और बाकी 20-25 के अंदर छोट कॉइन्स जो आप ना हम भी बोलें तब भी कहीं ना कहीं जाके ढूंढ ढांड के कर ही लेते हो। ठीक है, फिर बाद में बोलते हो इस कॉइन के बारे में बताओ, उस कॉइन के, तो उसमें आपको जो खेलना खेल लो, प्रोवाइडेड ये पूरा का पूरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो भी आपका टोटल पोर्टफोलियो का 5-10-20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बहुत कुछ है मार्केट के अंदर जो चल रहा है, और यहाँ पे बिटकॉइन की लगातार बाइंग हो रही है। एक और कंपनी है 21 कैपिटल, उसने भी 500-450 मिलियन डॉलर, या आपके लिए 4-4.5 करोड़ रुपए के बिटकॉइन ऐसे खरीद लेते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं, 4800 बिटकॉइन उन्होंने भी खरीदे। अब यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स का क्या करें? हमने बिटकॉइन को बढ़ता देखा, हमें इथेरियम को भी $2700 पे देखा, और हमारा टारगेट था 2700-2800। ये मत बोलेगा नहीं पता, 200 डे मूविंग एवरेज की वहाँ रेजिस्टेंस थी, उसको हिट किया, अभी $2600 के आसपास चल रहा है। तो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, उसके बारे में आगे बात करूंगा ही। लेकिन ये 200 डे मूविंग एवरेज की जब भी इसने इसको ब्रेकआउट किया है, तो आप ध्यान रखिएगा लास्ट 2 टाइम जब भी इसने एक्यूमुलेशन के बाद में ब्रेकआउट किया है, तो इथेरियम ने एक बड़ा पंप लिया है। 2023 के अंदर बात करते हैं तो ये $1700-1800 से सीधा $4000 गया था जब ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, और 2024 के अंदर लगभग $2000 से लगभग $2800 से सीधा पहुंच गया था $4000 जब इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया। तो अभी ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, और उम्मीद कर सकते हो जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम फिर सीधा इसको $4000 के आसपास देख सकते हैं, और अपने नए ऑल टाइम हाई को बनाते भी देख सकते हैं, जो हमें पूरी उम्मीद है।
लेकिन इथेरियम से ज़्यादा खुशी हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है, क्योंकि हमने पार्ट 2 ऑल्ट सीजन का जो आपके साथ चार्ट शेयर किया है उसके अंदर भी क्या बताया जाता है, बिटकॉइन परफॉर्म करता है, फिर सेटल होता है, फिर नया पैसा इथेरियम में आता है, और आप देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अब डाटा निकल के आ रहा है कि इथेरियम को बाय कर रहे हैं, और इथेरियम के बाद खेल होता है, फिर वो सारा खेल होता है जो ऑल्ट कॉइन्स का है, पार्ट 2 ऑल्ट सीजन। फिर बड़े कॉइन्स बढ़ते हैं और फिर सारे कॉइन्स ही अपना सारा खेल करते हैं। अब भैया हम तो इथेरियम को देख के भी खुश हैं, लेकिन एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ मेंटेन इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हम $3300-3400 देखते हैं। फिबोनाची की रेशियो है 0.618, फिर $4000, और वहाँ अगर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मिलती है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2400 से 2500 $2300-2400 पे आती है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1800 के आसपास तो है ही। तो हमने उस हिसाब से आपको फोकस करना है। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पंप कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर। सीपीआई का डाटा जो है कम निकल के आया, और अब चांसेस बढ़ गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये इशारा दिया हुआ है कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, पावल को जो है और जो फेड के चेयरपर्सन है उनको फोकस करना चाहिए। तो पूरे चांसेस बन रहे हैं, और जो सिनारियो निकल के आ रहा है कि जून के अंदर मिस्टर पावेल जो हैं फेड के चेयरपर्सन, वो इंटरेस्ट रेट को कट करते दिखे, और वो कट करते हैं तो बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट पे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो अगली चीज़ के लिए लग रहा है कि हमारी तैयारी हो रही है। आपकी तैयारी है कि नहीं हमें बताइएगा ज़रूर, और आपने क्या लिया हुआ है, अच्छे कॉइन लेके बैठे हो या कुछ भी किसी के कहने पे भी ले लेते हो, थोड़ा सा उस बारे में बताइएगा। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस 66% से 62% के आसपास आ गई है। 100 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है। हम उम्मीद करें ये और नीचे आएगी 60% के आसपास, और यहाँ पे एक थोड़ा सा और पंप होता देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा ऑल्ट कॉइन्स जो बढ़े हैं, थोड़े करेक्शन लेते देख रहे हैं, तो भैया आप क्या उम्मीद करते हो? 40-50% कुछ चीज़ बढ़ जाती है तो 15-20% को नीचे गिरने की आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हो, और वही चीज़ हो रही है। तो ये आपको देखना है, और 60% से अगर ये नीचे खिसकेगी और हम बुल रन ट्रिगर होता देखेंगे तो असली जलवा तो 60% के नीचे, ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आती है, तब आपको देखने को मिलेगा। फिर आपने एक इंडिकेटर है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, 45 से 40% के बीच में आए, आपके पास कुछ भी ऑल्ट कॉइन्स हो उससे आप एग्जिट करके अगर अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, प्रिंसिपल तो निकाल लीजिएगा। एग्जिट करने पे अब वहाँ प्लान करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें पता ही नहीं चला कब एग्जिट करें। अब ये इंडिकेटर बता रहा है, हमने रेनबो चार्ट का बताया, ऑरेंज डार्क ऑरेंज में आए तो एग्जिट करना है। अब वो भी आपको ना हो तो मैं आपके हर एक इंसान के घर पर जाके तो नहीं बता सकता कि भैया एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो। तो यही इंडिकेटर हैं, यही लिख लो पेन पेपर पे, कॉपी करके लो कि हमें कहाँ क्या क्या करना है, कैसे अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है। यही तो होता है। अब आप मुझसे उम्मीद करोगे भैया मैं आपके घर पे आऊँ और बोलूँ भाई साहब ये देखो चार्ट बता रहा है, आप एग्जिट कर दो, और फिर वहाँ से 50% बढ़ गया तो मुझे गालियाँ दोगे, और 50% नीचे जाता है तो तारीफ़ नहीं करोगे। ठीक है, तो अपने लालच और अपने ग्रीड पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। मार्केट के अंदर हमें इमोशनलेस होके काम करना चाहिए, किसी कॉइन से दिल लगा के रखना चाहिए, क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूँ कई कॉइन्स के साथ दिल लगा के रखा, और आज भी 4-4, 5-5 साल से वो कॉइन्स को उन्हीं को होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट फोकस करना चाहिए एग्जिट करने पे। अब कुछ कॉइन्स की बात करते हैं, उसमें से सोलाना है, और आपको पता है 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही थी, और हमने बोला है $160-164, फिर $180 एक रेजिस्टेंस है 200 डे मूविंग एवरेज की, वहाँ हमारे टारगेट थे $100 से हम इसको बोल रहे थे। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हमें लगता है ये 200 और अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करता देखने को मिल सकता है। इमीडिएट सपोर्ट $160 से $164, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग $135 से $140 के बीच में इसको निकल के आती है। अगर आप होल्ड कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो लगता है कि इसके अंदर हम $400-500 भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं XRP की बात करता हूँ, एक्यूमुलेशन जिस हिसाब से चल रही है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में इनकी जो सेटलमेंट हुई है, और जिस हिसाब से बाइंग की न्यूज़ निकल के आ रही है, इस कॉइन की एक्यूमुलेशन की न्यूज़ निकल के आ रही है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर एक पंप ड्यू है। अगर ये $2 के आसपास मिल जाए, अगर होल्ड कर रहे हो तो ऑल टाइम हाई तो ये लगता दिख सकता है, $4-5 भी जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप नई एंट्री देख रहे हो तो भैया $2 के नीचे ही आए तभी इस पर फोकस करना चाहिए, अभी नहीं तो इसको आपको वेट करना चाहिए।
कार्डानो एंट्री बनाई जा सकती है। 200 डे मूविंग एवरेज, 21 वीक मूविंग एवरेज किसको सपोर्ट मिल रही है 0.79 0.8 डॉलर के आसपास। अगर ये 0.8 एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, लेकिन परफेक्ट एंट्री देख रहे हो तो वो बनती है लगभग 0.7 डॉलर के नीचे और आधे डॉलर पे। लेकिन ऐसा लगता है इसके अंदर भी बहुत कुछ ड्यू है। $1.25 शॉर्ट टू मिड टर्म में ये देने का पोटेंशियल रखता है, अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी पोटेंशियल रखता है। एप्टॉस के बारे में 100 डे मूविंग एवरेज किसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है, $5.5 के आसपास मिले तो एक अच्छी एंट्री, और $5 के आसपास मिल जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट ड्यू है और हमें लगता है $7.5 से $8 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है और लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। पोल्का डॉट को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मैटिक को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो पोल्का डॉट की बात करता हूं तो 21 वीक मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है। 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस $5.5 के आसपास। लेकिन अगर आप एंट्री देख रहे हो $4.5 के आसपास मिले तो आप लेके बना सकते हो, लेकिन एक रेजिस्टेंस है, या आप ये $5.5 के ऊपर ब्रेकआउट करके 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज कर जाए तो इस पर फोकस किया जा सकता है। $8-9 बल्कि $11 दिसंबर के अपने हाई को छूने का ये पोटेंशियल रखता है। अगर हम बात करते हैं पॉलीगॉन मैटिक की, $0.25 के आसपास घूम रहा है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कुछ चीज़ें निकल के आ रही है नेगेटिव इस चीज़ को लेके। लेकिन अगर आप होल्ड करके रखे हो तो हाँ, एक झटका शायद ये मार सकता है। जब पूरी मार्केट अच्छा करेगी तो शायद ये कॉइन भी आपको अच्छा करता देखने को मिले, और ये कॉइन अच्छा करेगा तो हमें लगता है ये 0.8 से $1 भी आपको जाता देखने को मिल सकता है। पैपी को लेके जैसा हमने उम्मीद करी थी 7.5-8 हज़ार के आसपास, 0.0000 8,000 समझ लीजिएगा, वहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। अभी 14,000 के आसपास है। 200 डे मूविंग एवरेज की यहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है। ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का। लेकिन एंट्री देख रहे हो तो एक एंट्री लगभग 10,000 और एक 7.5-8 हज़ार पे ही बनती है। अगर मैं ऑनडो की बात करता हूँ, 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस इसको मिली और अभी 100 डे मूविंग एवरेज $1 के आसपास ये कोशिश कर रहा है मेंटेन करने की। अगर बिटकॉइन यहाँ पे मेंटेन करता है तो $1 एक अच्छी एंट्री हो सकती है। $1 के नीचे मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन परफेक्ट एंट्री कह के थक गया। $0.8 $0.85 के आसपास मिले तो छोड़िएगा मत अगर इस बार मौका मिल जाए। आर्बिट्रम को लेके भी वही चीज़ है, लेयर 2 के कॉइन एथेरियम बढ़ेगा तो ये इसने भी अच्छा खासा फोकस पंप लिया। $0.3 से सीधा आधे डॉलर पहुंच गया और अभी करेक्ट होता देखने को मिल रहा है। अगर एंट्री मिल जाए $0.35-37 के आसपास तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो होल्ड करके रखे हो तो हाँ, ये दिसंबर के हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। एक लास्ट कॉइन की बात करते हैं, वो है कावा। कावा के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इसमें कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं है और कुछ खास मोमेंटम इसके अंदर देखने को नहीं मिली। अगर ये आपको 4,000 और इस लेवल पे भी मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड नहीं करेंगे, सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है इससे और बेटर कॉइन बहुत सारे हैं जिन पे फोकस किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक क्विक 20-50% के लिए देख रहे हो तो इसमें शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल ये कॉइन भी रखता है। बाकी दोस्तों, ओपी हो गया, इम्यूटेबल एक्स हो गया, लेयर 2 के कॉइन्स हैं, तो हम वही कह रहे हैं बड़े कॉइन्स पे हर कैटेगरी के फोकस करो, वो ज़्यादा बेटर है। और मार्केट जब अच्छी होगी तो यही कॉइन आपको इतना अच्छा करके दे जाएंगे कि आपको कुछ और कॉइन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर हमारी बातें समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को भी हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।